हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हमारा एवरेज का डे नंबर 15 है, 15 नंबर, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि अब ज़्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी खत्म होने जा रहा है अपना एवरेज का ये टॉपिक। इसलिए जो भी विद्यार्थी ये टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट इन टॉपिकों को क्लियर कर लीजिए। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस टॉपिक की शुरुआत बेटा जी। ओके, आइए अब देखिए बेटा जी, करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। ये अपना है पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, बड़ा जबरदस्त समझ में आएगा। ध्यान किस चीज का देना है आइए बताता हूं। किसी सप्ताह के सोम मंगल बुध का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। यहां पर 3 दे रखे, सोम मंगल और बुध। फिर दे रखा है मंगल बुध और गुरु, मंगल बुध और गुरु, ठीक है ना। इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी कि सोमवार का मतलब मंडे प्लस मंगलवार ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे। क्लियर, 3 दिन हो गए। औसत तापमान है 40, तो 40 को 3 से गुणा कर दो, 4 तिये 12, 120 डिग्री। क्लियर। इसी प्रकार मंगल बुध और गुरु, यानी कि मंगल प्लस बुध प्लस गुरु, यानी कि थर्सडे यानी गुरुवार का 41 है, तो 41 को गुणा कर दो 3 से, 4 तिये 12, 3 एकम 3। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर। अब थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दीजिए, आपको एक बात पता चलेगा। मंगलवार से मंगलवार खत्म, बुधवार से बुधवार खत्म। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो आगे 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 मंडे माइनस थर्सडे, मंडे माइनस थर्सडे बराबर। इसको मैं माइनस करूं तो 120 घटेगा, तो माइनस का कितना बचेगा? 3 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 3 बचेगा। अब यहां पर किसी एक वार का तो आपको तापमान देगा और दूसरे का पूछेगा। जैसे गुरुवार का तापमान है 38 डिग्री सेल्सियस, तो गुरुवार की जगह लिख देंगे मंडे माइनस 38 बराबर माइनस का 3। इधर माइनस का तो उधर प्लस का हो जाएगा, यानी कि मंडे माइनस का 3 प्लस का 38, ये 3 इसमें से घटेगा तो मंडे का तापमान आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर एक बात और याद रखना, जब कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको फटक समझ जाना चाहिए कि पहले के अंदर तो पहला वाला नाम और दूसरी लाइन में अंतिम वाला नाम, इन दोनों के बीच में हमेशा माइनस लगेगा। ओके, चलिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा बेटा जी, ठीक है ना। इस तरह से एक क्वेश्चन हमें क्लियर करना है। ओके, आइए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। प्रश्न में मैं फिर से बोलूंगा, देखना अब समझना। सोम मंगल बुध 3 आ गया, फिर यहां पर मंगल बुध और गुरु ये आ गया। आप ये सोच के देखो, मंगलवार से मंगलवार कैंसिल, बुधवार से बुधवार कैंसिल, तो स्टार्टिंग में क्या बचा? सोमवार, और इधर क्या बचा? गुरुवार। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, सोमवार माइनस गुरुवार, डायरेक्ट लिख सकता हूं, बराबर। अब यहां पर देखो, इन तीनों का औसत तापमान था 37 डिग्री, तो मैं क्या लिखूंगा? 37 गुणा 3, एक तो ये लिखूंगा, माइनस फिर क्या लिखूंगा? मंगल बुध और गुरु, इन तीनों का औसत तापमान है 34, 34 गुणा 3, ए लीजिए। अरे भाई आपको पता मैं 300 गुणा करके घटाता, तो मैं 300 गुणा कर दिया और घटा रहा हूं मैं इसको, क्या दिक्कत आ रही है? अब सुनिएगा ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? मंडे माइनस थर्सडे बराबर, देखो एक तरीका बताता हूं मैं आपको समझना। 37 में से 34 गया, भाई इन दोनों में 3 कॉमन है, तो मैं 3 को बाहर ले लूंगा, 3 गुणा 37 माइनस 34, तो कितना बचेगा? 3, 3 तिये 9, 9 उत्तर आएगा। यानी कि इनको आपस में गुणा करूंगा और घटाऊंगा तो उत्तर आएगा 9। सर नहीं समझ में आई, मैं बताता हूं, देखो 7 तिये 21 असल की 2, 3 तिये 9 और 10 11। क्लियर। फिर यहां जाओ, 4 तिये 12 को 2 असल की 1, 3 तिये 9 और 1 10, घटा के देखो इन दोनों को, तो 9 बच गया, 0 बच गया, 0 बच गया, 9 बचेगा ना। समझ गए? मैंने यहां से क्या ले लिया? 3 को कॉमन ले लिया। अब देखो 3 को कॉमन लेके दिखाता हूं मैं आपको। अगर मैं 3 को कॉमन लूं तो मेरे पास यहां क्या बचेगा? 37 माइनस 34, यही तो बचेगा ना। और 37 में से 34 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 तिये 9, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 9।
कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से समझिए इस चीज को, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो ये बात तो समझ में आ गई हम। अब आगे देखो क्या दे रखा है, गुरु का तापमान यानी कि थर्सडे का तापमान, मंडे के तापमान यानी कि सोमवार का तापमान का 4/5 है, यानी कि 4:5 है। ये बात समझ में आई? समझ में आई? गुरु का तापमान यानी थर्सडे, सोमवार का तापमान यानी कि मंडे, और 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4:5। ओके, पहले नाम गुरुवार का है तो पहले गुरुवार लिखा, दूसरा नाम सोमवार का है तो सोमवार लिखा है, और 4/5 को हम 4:5 लिख सकते हैं। अब देखो इसको कैसे करना है। मंडे की जगह लिखेंगे 5x माइनस थर्सडे की जगह लिखेंगे 4x। सर x क्यों लगाया? अनुपात को हटाने के लिए, और बराबर 9। हमें पता 5x में से 4x जाएगा तो कितना x बचेगा, तो आप बोलोगे सर 1x बचेगा। तो 1x यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। ये लीजिए। अब उसने प्रश्न देखो क्या पूछा है, गुरु का तापमान क्या था? अरे गुरु का तापमान तो 4 था, तो यहां पर लिखेंगे गुरु का तापमान होगा 4 × 9, 9 चौक 36 डिग्री सेल्सियस। खत्म कहानी। ओके, इसी प्रकार देखो यहां पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने, 4 से गुणा कर दो 58 को, तथा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का औसत तापमान 60 है। तो यहां भी देखो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यहां भी 4 है, गुणा कर देंगे। सोच के देखो, फरवरी से फरवरी कैंसिल, मार्च से मार्च कैंसिल, अप्रैल से अप्रैल कैंसिल। बात समझ में आई? क्या बचा? जनवरी। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा जनवरी माइनस, या जनवरी बच गया इसमें, और इसमें क्या बच गया, मई, बराबर। अब यहां पर सुनो, 1 2 3 4, 4 को किससे गुणा करना है, 58 से। 4 × 58 कोष्टक बंद, माइनस 1 2 3 4, 4 × 60, 4 × 60 कोष्टक में बंद। अब थोड़ा सा लॉजिक समझना मैं कैसे करवा रहा हूं, देखिए समझिए। यदि जनवरी और मई, ये जनवरी में आ रहा है ना, तो जनवरी और मई का तापमान का अनुपात 7:8 है। तो जनवरी का लिख दूंगा 7। देखो पहले नाम जनवरी, तो जनवरी का 7x माइनस मई का है 8x, बराबर। अब तुम खुद थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, इनमें से मैं 4 को कॉमन ले सकता हूं। अगर मैं 4 को कॉमन लूं तो यहां बचेगा 58, माइनस इसको घटाएंगे तो बचेगा 60। बोलो हाँ है ना? दोनों को घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, इधर ये 2 बचेंगे माइनस के, और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, माइनस के 8, यानी कि इसको गुणा करके घटाओगे तो माइनस के 8 उत्तर आएंगे। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अब सुनो, इन दोनों को घटाएंगे, थोड़ा सोच के देखो, इन दोनों को घटाएंगे तो 7 में से 8 घटाओगे तो माइनस का अक्स, इधर माइनस का 8, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि अक्स का मान कितना आ गया, 8 आ गया। उसने बोला मई का तापमान क्या होगा? अरे भैया मई का तापमान तो 8 है, तो यहां पर हमें मई का तापमान निकालना है तो 8 को गुणा करना है 8 से। अरे मई का तापमान 8 है, 8 को गुणा करेंगे इस 8 से तो 8 8 64 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? अब चाहे कोई भी क्वेश्चन है इस टाइप का, हर क्वेश्चन का यही तरीका होगा जो मैंने आपको बताया है। क्लियर? ओके। और इसी के साथ ये तापमान वाले प्रश्न सारे खत्म। छोटा सा टॉपिक था, बड़े प्यारा सा सुंदर सा टॉपिक था, और आई होप कि सारी बातें समझ में आ भी गई होगी, आगे होगी आपके साइड। ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं एक नए पॉइंट के साथ, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।